कई ऐसे मुद्दे हैं जो जल्द से जल्द हमें समाधान करवाने थे। उनके लिए लगातार हम यहाँ निर्माण भवन पे बने हुए हैं। साथियों 3 दिन हो गए, जो छुट्टी का दिन था उस दिन मैं आया था ऐसे तो, उसके बाद लगातार जैसे सोमवार का दिन था उस दिन आदिवासी दिवस था हालांकि, लेकिन दिल्ली में यहाँ विभाग की छुट्टी नहीं थी तो हम लोग यहाँ आए थे। उस दिन भी मैंने आपसे वीडियो डाला था और कुछ चीज़ें बताई थी। तो साथियों जो भारती मैडम है, भारती प्रवीण पवार मैडम है, जो हमारी एनएचएम की मेन मिनिस्टर है एक तरीके से, यानी केंद्रीय चिकित्सा राज्य मंत्री जो है, उनसे हमारी मुलाकात हुई है। आपने अभी फ़ोटो देख लिया होगा, काफ़ी वायरल हो गया है और सभी तक पहुंच भी गई है। उनसे 15 से 20 मिनट लगातार हमारी आज वार्ता हुई। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं मैडम को कि इतने बड़े मिनिस्टर पद पे होते हुए और इतना व्यस्त होते हुए, जबकि कल संसद थी, संसद के अंदर बिल पारित हुए हैं मेन काफ़ी और भी बहुत कुछ है, 13 तक संसद रहेगी, उसके बावजूद उन्होंने मेरे को समय दिया। कल 2 ही मिनट वो समय दे पाई, लेकिन आज उन्होंने काफ़ी समय हमें दिया और कम से कम 15 से 20 मिनट वो लगातार मेरे से बात की उन्होंने और पूरा मैटर पूरे तरीके से समझाया। और उसके मैटर समझना तो बहुत आसान होता है किसी मंत्री के लिए, उसको बताना समझाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन तुरंत प्रभाव से उसके खिलाफ एक्शन लेना, उस मामले को तुरंत प्रभाव से एक्शन में लाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ तहे दिल से मैडम को कि उन्होंने इतना एक्शन लेते हुए और तुरंत प्रभाव से, यहाँ एमडी मैम हैं उनसे भी, वंदना गुरनानी मैडम को तो बोला ही है, प्लस आदेश के लिए बोला, प्लस राजस्थान में जो एमडी साहब है उनको भी डायरेक्ट बात करते हुए और उन्होंने ये कहा है साफ साफ, एमडी साहब को भी बोला है, उन्होंने पूरी जानकारी ली कि सीएचओ में क्या चल रहा है, प्लस दूसरा जो सैलरी का जो इशू है वो उसमें क्या चल रहा है। तो सैलरी का मुख्य इशू इसके अंदर ये था कि भाई जो अन्य राज्य हैं जैसे, तो उन राज्यों के अंदर जैसे सभी में सैलरी ज़्यादा है, जैसे नर्सेज की सैलरी हो या अदर कैटेगरी की सैलरीज हो, तो वो सारी की सारी सैलरीज बहुत ज़्यादा है अन्य राज्यों में राजस्थान की बदौलत। तो राजस्थान में अब तक जो सैलरी का इशू चल रहा था वो जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए उन्होंने बोला है कि भाई बजट हम लोग ज़्यादा भेजते हैं, उसके बावजूद वहाँ पे सैलरी कम क्यों मिलती है। जो 60-40 का जो रेशियो है उसके लिए बोला गया है उसमें कि भाई जो 60-40 के रेशियो के हिसाब से जो केंद्र सरकार बजट भेजती है उसका 60% होता है और फिर 40% राज्य सरकार का होता है, तो क्यों नहीं दिया जाता, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो उसके लिए मैडम ने आज उनसे बात की तो बताया कि वहाँ पे जो केंद्र द्वारा भेजा गया बजट है उसमें से भी आधा मिलता है वहाँ पे सैलरी में, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैडम ने उस पर तुरंत प्रभाव से कहा है कि हम अगली बार से पेनल्टी लगाएंगे या तुरंत जो स्टेट का जो विभाग है उस पर भी कार्रवाई होगी अगर सही तरीके से इनको सैलरी नहीं दी जाती है तो। और जो पीआईपी भी बन के आएगी अगली सैलरी की, उस पीआईपी को स्पेशली मैडम सीरियस लेते हुए, मैडम ने बोला है कि सीरियस लेते हुए अलग से एक मीटिंग रखी जाएगी राजस्थान के लिए कि भाई अन्य राज्यों के लिए भी, 1-2 राज्य और हैं जिनमें जहाँ पे अभी कम है, तो सभी राज्यों का जो है इक्विवेलेंट होना चाहिए और समान कार्य समान वेतन के अनुसार अच्छी से अच्छी सैलरी सभी की होनी चाहिए। उस हिसाब से पूरा एक पॉजिटिव रवैया अपनाया। दूसरी चीज़ जो सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद जो राजस्थान में अभी चल रहे हैं, उन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पे जो भर्तियाँ निकाली गई थी 7810, उसमें अब तक ब्रिज कोर्स नहीं चालू हुआ था और प्लस जो अन्य जो सीसीएच कंप्लीट वाले जो साथी हैं जिन्होंने ब्रिज कोर्स कर रखा है उनको अब तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई, जबकि 28 स्टेट्स में से 26वें नंबर पे आज राजस्थान की स्थिति है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के मामले में। वो स्थिति हमने मैडम को बताई थी, मैडम के संज्ञान में आज आई है पूरी, तो उनको बहुत आश्चर्य भी हुआ इस बात का कि इतना बजट भेजने के बावजूद भी 2 साल हो गए, बजट भेजा हुआ पड़ा था 7810 भर्ती हुआ, लेकिन अब तक भी राजस्थान सरकार ने उस पर पॉजिटिव तरीके से रवैया नहीं अपनाया और उसकी वजह से आज अब तक भर्ती अटकी पड़ी थी, ब्रिज कोर्स तक चालू नहीं हो पाया। तो वो तुरंत प्रभाव से ब्रिज कोर्स चालू करने के लिए मैडम ने बात की कि भाई पिछले सप्ताह जब हम मैडम के पास आए थे तब भी यही बात थी कि हाँ जी कर रहे हैं। तो मैडम ने आज साफ कह दिया कि अगर इस वीक में अभी नहीं होता है तो एक पेनल्टी के रूप में पहली बात तो अगली बार का जो बजट है वो लैप्स कर दिया जाएगा और दूसरा पेनल्टी लगाई जाएगी। बहुत तरीके से मैडम ने जोरदार तरीके से खींच के लिया है अधिकारियों को। दूसरी चीज़ जो ब्रिज कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं यानी सीसीएच कंप्लीट वाले हैं, आज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थिति इतनी ख़राब है तो कम से कम जो पूरा कर चुके हैं जो ब्रिज कोर्स और सीसीएच कंप्लीट कर चुके उन लोगों को तो कम से कम तुरंत प्रभाव से अभी ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। तो उनको जो 404 लोगों की थी उसमें चॉइस, इन्होंने ये कहा है अधिकारियों ने कि हमने चॉइस मांग ली थी और हम इस ज्वाइनिंग देने में ही है इसी सप्ताह, लेकिन अब तक भी वो ज्वाइनिंग नहीं मिली थी। तो मैडम को भी यही बात बोला है उन्होंने कि हम अभी मंत्री जी की बस अप्रूवल बाकी सारा काम हो चुका है, उन्होंने ये बोला था। तो मैडम ने ये बात बोला कि अब हम बजट दे रहे हैं, आप काहे का अप्रूवल बहुत जल्दी से जल्दी आपको कर देना चाहिए था। आज वापस 3rd स्ट्रेन आ रही है तो इसके संज्ञान में लेते हुए इसको
तुरंत प्रभाव से जो CCS कंप्लीटेड हैं उनको तुरंत प्रभाव से ज्वाइनिंग दें और ब्रिज कोर्स भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी आप लोग उनको ज्वाइनिंग करवाएं, जिससे आगे हेल्थ डिपार्टमेंट मजबूती से लड़ पाए। और जो 457 पदों का और वेटिंग का जो मामला है उसको भी हमने स्पष्ट रूप से कहा कि अब तक मैडम वेटिंग भी आ जानी चाहिए थी। 457 जो पद हैं जिसमें फिजिकली हैंडीकैप्ड जो विकलांगों के प्रति सारी सरकारें संवेदनशील होती है, उसके बावजूद विकलांग साथियों के लिए भी इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनको इतना वेट करना पड़ रहा है। अब उन्होंने कहा कि हमें समय नहीं मिल पाया ब्रिज कोर्स के लिए भी, तो मैंने कहा मैडम कुछ नहीं, समय सब मिला है इनको, 3-3 महीने मिल गए। जबकि जो CHOs थे उनको जानबूझ के इन्होंने 7-7 हज़ार में दूसरी जगह पे ज्वाइनिंग दे के UTP के आधार पे, और इन्होंने एक तरीके से उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, अलग अलग ज़िलों में भेजा है। उनको स्थानीय ज़िलों में होना चाहिए था, अब तक होम टाउन में होना चाहिए था, आसपास में दे के कहीं भी चाहे ये करवा लेते। लेकिन कोविड के टाइम पे जब कोई रूम किराए पे नहीं देता, सारी बातें हमने बताई और उनको बाहर धकेल दिया गया, बहुत ही ज़्यादा शोषण किया गया। वो सारी बातें हमने मैडम को बताई, मैडम बहुत गुस्सा भी हुई और मैडम ने ढंग से खींच के भी लिया इन लोगों को। लेकिन साथियों तुरंत प्रभाव से मैडम ने रिजल्ट भी मांगा है। अब इनको आगे पैसा चाहिए या बजट चाहिए तो तुरंत प्रभाव से इसका समाधान करना पड़ेगा, साफ कह दिया मैडम ने। और अब अगर ये नहीं करते हैं तो इनके लिए आगे चल के बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। और जो अगली भर्ती है CHO की, उसके लिए हमने जो गाइडलाइंस हैं भारत सरकार की, उनमें थोड़ा संशोधन करवाने के लिए आज मिले थे। आगे की जो भर्तियाँ उनमें तो होगा, लेकिन जो ये भर्ती है अभी CHO की, उसमें भी तुरंत प्रभाव से गाइडलाइन में थोड़ा संशोधन करके राजस्थान में कोई लोग नोटिस भेजें, इसलिए हम लोग आए थे कि भाई उसमें जो है उसमें सभी को एलिजिबल किया जाए। जैसे पहले आयुर्वेद और नर्सेज को सभी को एलिजिबल किया गया था, इसमें कुछ एक जैसे ओनली CCH वालों को या ऐसे नहीं हो, क्योंकि सीटें भी फिर खाली जाती हैं। 3538 सीटें हैं, उनमें भी 1800 सीटें और जुड़नी थी, उसके लिए भी हमने मैडम से बात की तो मैडम ने कहा है कि भी टोटल 5300 पे ही हम भर्ती करवाएंगे, जैसे पहले भी इन्होंने टुकड़ों में की थी, तो वो ऐसा नहीं रखा जाएगा। तुरंत प्रभाव से इसको पॉजिटिव रवैया अपनाते हुए हम लोग मजबूती से इसको काम को करवाएंगे जल्द से जल्द। बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है इस पे, हेल्थ सिस्टम पे, ऐसा हमने उनको साफ साफ कहा। लंबी बातें हुई और साथियों पॉजिटिव रवैया अपनाया मंत्री जी ने, इसके लिए धन्यवाद। यहाँ निर्माण भवन में अभी एंट्री तक नहीं है किसी की और मैडम ने हमें यहाँ एंट्री भी दिलवाई। और सबसे बड़ी बात, मंत्री मैडम को 1 मिनट का समय नहीं किसी से नहीं मिल पा रही, उसके बावजूद वो मुझसे मिली। चलो आपके भाई का इतना होता तो है पूरे इंडिया में कि भाई वो लगातार हमसे मिलती हैं और इतना ज़्यादा वो सम्मान देती हैं, ये बहुत धन्यवाद है, हमारे लिए भी सम्मानजनक है और आप सभी साथियों के लिए भी सम्मानजनक है कि हमें नेतृत्व करने में भी मज़ा आ रहा है कि भाई हमारे काम हो रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं और नई भर्तियां लेके आ रहे हैं। तो आप सभी साथियों के लिए जो नई भर्तियां और भी आ रही हैं NHM में, उनमें भी पेमेंट बढ़वाने के लिए हमने सारी लिस्ट दी है। अन्य राज्यों का पूरा तालमेल जो है, कैसे कैसे अन्य राज्यों में कितना पेमेंट है, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर हो, चाहे नर्सेज हो, ANM हो, सभी के लिए हमने पूरा एक प्रोफार्मा आज उनको दिया है और उनमें आपस में डिफरेंस दिखाते हुए और राजस्थान की सबसे कम सैलरी होने का उनको पूरा बताया, दिखाया। तो आगे की सारी भर्तियाँ अच्छी सैलरी पे आए, ये मांग रखी गई है। तो साथियों धन्यवाद, आप सभी साथियों ने साथ बनाए रखा और साथियों बस विश्वास कीजिए, आपको अब अगला वीडियो अगर ये नहीं कर रहे हैं तो साथियों इस शुक्रवार या इस सोमवार को